सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। सभी लोग का स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्या हम लाइव हैं? एक बार बता दीजिएगा। ऑडियो आपको क्लियर, ऑडियो और वीडियो दोनों ही आपको क्लियर है एकदम? ओके फाइन। सो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और फिर अपन जो है कल की क्लास में न्यू टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसमें से जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको गेट 2023 में भी इंटीग्रल कैलकुलस के देखने को मिले, तो वो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट जो है शेयर कर दीजिएगा सेशन मैक्सिमम लोगों तक यूट्यूब पे। और यूट्यूब का सेशन जो है वो आपके ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई ग्रुप होगा व्हाट्सएप का या फिर टेलीग्राम का, तो उन ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करें? कूल, बढ़िया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट 2024 के लिए, वो स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी पे यार अभी फ्लैट 20% जो है वो ऑफ चल रहा है, साथ ही साथ में आपको फ्री एक्सटेंशन भी है यहाँ पर। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो फ्लैट 20% आपको ऑफ मिल रहा है और जो न्यू बैचेस हैं वो 26 मई से स्टार्ट हो रही है। आज जो है 22 है, 4 दिन हमारे पास है। तो फ्रेश बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। 26 तारीख से आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कोड इस्तेमाल कर लेना है, दैट इज GA1111। जैसे आप इस कोड को यूज करते हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, प्लस और भी कुछ फायदे हैं इसके, वो मैं आप लोग को बताऊंगा आगे। ये जो है रैंकर्स हैं और ये भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ करके, पेड कोर्स पे पढ़ करके जो है इन्होंने रैंक लाया है, बहुत ही जबरदस्त। ये 23 के रैंकर्स हैं, आपको 24 या 25 का रैंकर बनना है, तो तैयार हो जाइएगा इसके लिए। अगर अपन बात करें तो क्या स्टार्ट होने वाला है, तो देखो यहाँ पे 26 मई से सुजय सर जो डिजिटल किंग के नाम से जाने जाते हैं, तो सुजय सर की बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है। इनका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 26 में से। इंग्लिश मतलब कि जैसा हम पढ़ाते, जैसा आप मेरे से भी पढ़ रहे हो है ना, हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन करते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इट इज लाइक कंप्लीटली एज यू कैन सी हियर, एग्जैक्टली ऐसा ही आपको दिखेगा। और सबका अपना अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है और एक से एक धुरंधर फैकल्टी है, तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिकल का दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखाया। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी माइंड जो है स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। कल मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान था, सबके साथ होता है ऐसा, तो मैंने खुद भी अपने लिए, अपने मोटिवेशन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वाले वीडियो के, इस वाली क्लास के बाद मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं यार, वो 0 इंटरेस्ट EMI पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर अगर हम कोर्स ले रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, लगभग 36,000 रुपए अगर आप 9 मंथ का कोर्स लेते हैं। ये देखो, अगर आप 9 मंथ का कोर्स लेते हैं तो एग्जैक्टली 36,000 आपको पे करना रहेगा। तो कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर अगर हम 36,000 पे करना चाह रहे हैं, बट क्या इसको EMI में पॉसिबल है? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बैच 4 दिन के बाद है, 4 दिन में आपका मिनिमम पेपर वर्क रहेगा, और फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ आपको
बोलना चाहिए क्या कि EMI पे आप जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अपन बात करें तो कोड ये यूज करना है, इसी के ऊपर मैं बात कर रहा था कि अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं अनअकैडमी का, तो आप इस टीम के अंडर, मतलब कि टीम गेट एकेडमी के अंडर, इसके गाइडेंस के अंडर आप प्रिपरेशन अपनी करिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल गाइडेंस मिल जाती है। साथ ही साथ में अभी जैसे DPPs, अगर आप अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई बच्चे होंगे तो उनको पता है कि DPPs मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस चलते रहते हैं, PDFs जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने प्रैक्टिस सेशन का PDF अपलोड किया था, तो वैसा ही है, तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, किसी को याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। और फिर मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था, ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था, और ग्रीन्स थ्योरम जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा हमारे पास से बेसिक सा थ्योरम था। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ही लाया हूँ, कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा पूछता हूँ कि आपको टफ कंटेंट चाहिए कि आपको एग्जाम में बन जाए ऐसा चाहिए, है ना। तो मेरा हमेशा से अपने स्टूडेंट से यही क्वेश्चन रहा है कि मैं टफ चीजें टफ तरीकों से पढ़ाऊं या ऐसा कुछ पढ़ा दूं कि तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। बताओ आप क्या चाहते हो? और जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, लाइक का बटन जरूर दबा देना। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं टफ चीजें पढ़ाऊं, एकदम टफ रहे? क्योंकि यार वो तो फिर मैं कुछ भी उठा के, मैथमेटिक्स है ना, वो तो कुछ भी उठा के फ्रेम करके पढ़ा सकता हूँ। अलग अलग मेथड्स हम लोग पढ़ सकते हैं। आपको टफ पढ़ना है या ऐसा पढ़ना है कि आपके एग्जाम में बन जाए? तो मेरे ख्याल से एक सच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट होता है, उसका ये रहता है कि सर एग्जाम में बनना चाहिए, बाकी तो जैसा आपका मन वैसा पढ़ाओ, है ना। हर एक के पढ़ाने का तरीका यूनिक होता है, तो सर आप जैसा मन करे वैसा पढ़ाओ, बट हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए देखते हैं, इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। सपोज सी इज अ क्लोज्ड कर्व। अब ध्यान से देखो, माइंड सेटअप आता है कि जैसे इसने क्लोज्ड कर्व बोला, हमारे दिमाग में थ्योरम्स आने चालू हो जाएंगे। अगर ये वेक्टर है तो हम स्टोक के बारे में सोचेंगे, फिलहाल हमने स्टोक पढ़ा नहीं है और ये वेक्टर भी नहीं दिख रहा, तो इसमें हम लोग ये क्लोज कर्व है, और यहाँ पर हमारे पास है सी, ये लिखा हुआ सी इज अ क्लोज कर्व डिफाइन एज अ सर्कल। तो ये सर्कल के जैसा डिफाइन हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और यार नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ाएं? नेक्स्ट टॉपिक में अभी कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम हालांकि बचा हुआ है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ें? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चाहता हूं कि पार्शियल के बाद तुम लोग को पढ़ाओ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के बाद थोड़ा सा और, ताकि थोड़ा सा मिक्स मैच हो, मजा आएगा, है ना। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ नया पढ़ेंगे। तो तुम लोगों का क्या है, कमेंट करो क्या पढ़ना चाहते हो। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में फर्स्ट हमारे पास प्रेफरेंस तो प्रोबेबिलिटी का बच्चे रखते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोबेबिलिटी को ले सकते हो, सेकंड आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ले सकते हो, थर्ड आप वेक्टर कैलकुलस को ले सकते हो। ये हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, और लास्ट ऑप्शन डी। कुछ अजीब टाइप का लिख दूं क्या? लास्ट ऑप्शन डी, क्या पढ़ाऊं? आप ले लो मैक्सिमम मिनिमम। इनमें से आप क्या पढ़ना चाहते हो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अभी लाइव में लाइव कमेंट कर सकते हो, बाद वाले कमेंट करना, ठीक है। और यहाँ पर इसने ये भी बोल दिया कि जो ओरिएंटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास है। तो वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन की क्या है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन सी, ये मेरे पास है एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, सो इट इज एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई और ये डी वाई। बहुत ही सिंपल और मस्त तरीके से कंपेयर हो जाएगा। ये कंपेयर हम अगर ग्रीन थ्योरम को कर रहे हैं तो ग्रीन कलर से करें तो ज्यादा मजा आएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्रीन थ्योरम क्या होता है? ग्रीन थ्योरम होता है सर फाई डी एक्स। देखो मैं लास्ट टाइम ऑफिस के डिजिटल बोर्ड पे था, अनकंफर्टेबल हो रहा था, देखो अभी मैं एकदम अपने डिजिटल बोर्ड पे एकदम कंफर्टेबल हूँ, सी, है ना। तो ये फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, और ये इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, ये होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई,
और ये तुम्हारे पास हो गया क्या dx, और ये तुम्हारे पास हो गया dy। ठीक है, चलो अब इसमें कंपेयर करते हैं। तो फाई की वैल्यू हमारे पास ये है, आगे हम लोग इसी इंटीग्रेशन को यूज करने वाले हैं। और इस बार जो रीजन हमारे पास है वो ये सर्कल के अंदर जो हमारे पास रीजन है वो रीजन हमारे पास बन रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, क्या बात है यार, सब लोग वेक्टर ही बोल रहे हो, सब लोग वेक्टर कैलकुलस ही बोल रहे हो, बहुत सुंदर यार। चलो ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस बोला, तो वेक्टर कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो कल अपन वेक्टर कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। और कल से जो है हम लोग की जो क्लास होगी वो 2 आवर्स की होगी, और हो सकता है बीच में मैं अभी 5-6 डेज के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं फिर आपकी क्लास जो है घर पे नहीं रहूँगा, बट बाहर जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि लैपटॉप लेके नहीं जाऊँगा, तो फिर मैं पेन टेप से आप लोग की क्लास लूँगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसी मेरी पोजीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग लूँ, हो सकता है लेट नाइट लूँ, बट मैं लूँगा क्लास। ठीक है, चलिए तो वेक्टर कैलकुलस फिक्स कर देते हैं हम लोग। वेक्टर कैलकुलस हमारे पास फिक्स हो गया, फिक्स्ड है। तो आज वेक्टर कैलकुलस से मिलता जुलता तुमको क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और आज ही हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, बाद में मैं थंबनेल चेंज करवा लूंगा, चलेगा क्या? सॉरी, चलेगा क्या? आज ही अपन वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे और बाद में मैं थंबनेल चेंज करवा दूंगा। बाद में तुम मेरे को बता देना कि हाँ सर आपने तो स्टार्ट कर दिया था तो आपने थंबनेल चेंज करा दिया, अच्छी बात है। तो देखो ध्यान से, फाई हमारे पास हो गया और साई हमारे पास ये है, ये फाई हमारे पास आ गया पकड़ में, और ये साई हमारे पास आ गया। चलो डेल साई बाय डेल एक्स, तो डेल साई बाय डेल एक्स आ जाएगा 2xy माइनस डेल फाई बाय डेल वाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 2xy। और ये तुम्हारे पास देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, ये कितना ही मस्त क्वेश्चन था। आंसर अगर आप सोचोगे तो ईमानदारी से देखो ध्यान से, आंसर तुम्हारे पास क्या आ रहा है सर? आंसर तुम्हारे पास आ रहा है 0 0 समाप्त नमस्ते, हाँ या ना? आंसर तुम्हारे पास क्या आ रहा है भाई? आंसर तुम्हारे पास आ रहा है 0 0 समाप्त नमस्ते। ठीक है, सही है, यस और नो? परफेक्ट। एफटी की क्लासेस व्हेन विल स्टार्ट सर? यार टाइम मेरे को थोड़ा सा फंस रहा है, पता है, मतलब मैं शाम को 2.5 घंटे, मतलब रात को 2.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ तो पूरा फंस रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग पढ़ाऊँ क्या, कुछ ऐसा प्लान करें, मॉर्निंग में एफटी पढ़े, ऐसा कुछ करें, देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एंड इट इज आस्क्ड इन अवर गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है ऐसा डायग्राम बना के हमको डराया है पिछले के पिछले साल, ये क्वेश्चन हमको एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, अगर तुमको कुछ यहाँ पर मिसिंग लगेगा तो मैं तुमको लिख के दिखा दूंगा कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर ये ऐसे डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है आपके पास, ठीक है, यहाँ लिखा है 1 2 3 दिख रहा होगा आपके पास, और ये लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये हमारे पास है इसका सेंटर जो कि 2 पे है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है कंसीडर अ लाइन इंटीग्रल, और ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है, मेरे को क्लोज दिख रहा है, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं क्लोज लगा देता हूँ। इट इज अ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो ध्यान से बोल क्या रहा है, द इंटीग्रल। देखो कभी भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो देख के डरना घबराना नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो भाई तुम लोगों को सारे जितने बच्चे देख रहे हो इस क्वेश्चन के लिए लाइक के बटन पे एक बार तो यस सर बनता है, लाइक बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा प्लीज। The integral being taken in counterclockwise direction over a closed C path में, हमारे पास ये काउंटर क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई कि हाँ भाई काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको घुमा रहा है, यहां तक की बात होगी। बोल रहा है दैट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ रीजन आर। ठीक है, ये रीजन आर, ये देखो ये आर लिखा हुआ था यहाँ पे, नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देता हूँ, ये रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है आर। ठीक है, ठीक। अब बोल रहे हैं शोन इन बिलो फिगर द रीजन आर इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय यूनियन ऑफ अ 2x3 रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल 2x3 का है, यहां से यहां तक हाइट देखो रेक्टेंगल की, यहां से यहां तक हाइट 2 है, और यहां से यहां तक जो हमारे पास विड्थ इसके पास है वो 3 है। 1 से लेकर 4 मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 2, हाइट यहाँ पर 2 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, एंड सेमी सर्कल रेडियस, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1
सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल मेरे पास है, ये देखो ये सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस मेरे पास है वो रेडियस मेरे पास 1 है दोस्तों, ध्यान समझना। ये जो रेडियस मेरे पास है ये रेडियस 1 है, और वैसे भी 4 और 5 के बीच की डिस्टेंस 1 दिख रही है, तो रेडियस 1 है। अब आगे की कहानी क्या है, तो हमारे पास रीजन बता दिया, देन द इंटीग्रल इवेलुएट्स टू इंटीग्रल, ये देखो ये इंटीग्रेशन है। अगर जो भी बच्चा सॉल्व कर लेगा तो मेरे को आंसर बताना कि सर मेरा ये आ रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना है ना, तो ये देखो हमारे पास यार ये किस फॉर्म में दिया हुआ है पहले वो सोचते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ c phi dx, ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं phi dx और प्लस psi dy, यही दिया हुआ है। अब अगर ये दिया हुआ है तो इसको कंपेयर करेंगे हम, तो हमको दिख रहा है भाई dx वाले के साथ ये जो है ये phi है, तो phi बराबर माइनस वाई दिया, लिख लेते हैं यहाँ पर, चलो। तो हमको phi इज इक्वल टू दिया हुआ गुरुजी माइनस वाई, और psi इज इक्वल टू दिया हुआ गुरुजी, psi क्या है, y के साथ में हमारे पास है x। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, आगे लगा देते हैं। यहाँ पर अगर मैं ग्रीन थ्योरम लगाता हूँ तो ग्रीन थ्योरम मेरे पास क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन डेल साई बाय डेल एक्स। सो डेल साई बाय डेल एक्स मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस डेल फाई बाय डेल वाई हो जाएगा -1, दिख रहा है, del phi by del y will be -1 and this is what dx and dy. Now what is this? अगर ये मेरे पास c है तो इससे बना हुआ रीजन r हो गया, and what is this? It is 2 dx dy। ध्यान से देखना, जो मेरे पास आया है यहाँ पर वो क्या आया है, डबल इंटीग्रेशन r, ये 2 बाहर हो गया, और ये आ गया तुम्हारे पास dx और dy। What is this exactly? Tell me, what is this? Sir, this is nothing but the area of the enclosed region, है ना, ये एरिया ऑफ R हमारे पास है, ये है एरिया ऑफ R भाई, एरिया ऑफ R। और ये R किससे बना था भाई, ये R किससे बना था, बहुत बढ़िया रवि तेजा, बहुत बढ़िया। अनंता भी बोल रहा है बी, ऑप्शन बी आप लोग बोल रहे हो, देखते क्या आता है। तो ये रीजन हमारे पास है, इससे दोनों से बना हुआ, तो इसका रीजन मतलब यहाँ पर एरिया क्या है सर, तो एरिया हमारे पास है एक रेक्टेंगल का एरिया, प्लस हमारे पास एरिया किस चीज का है, तो एरिया हमारे पास है एक सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया, और हेलो, और हमारे पास है इंटू 2 बाहर, ये देखो ये इंटू 2, इसको छोड़ मत देना ना, कुछ लोग भूल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ये इंटू 2 हमारे पास बाहर पड़ा हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है बताओ, आंसर हमारे पास आने वाला है भाई 2 इंटू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित ऊंचाई, है ना, तो ये हो गया 3/2, मतलब 3/2, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है भाई मेरे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12 प्लस ये पाई बाई 2, तो 2 कटा तो बचा पाई, तो पाई प्लस 12 हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है। सभी लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ सर, कैसे हो बहुत दिन बाद। अरे मैं बहुत दिन बाद नहीं आया बेटा, तू बहुत दिन बाद आया होगा रे बाबा, तुम बहुत दिन बाद आए हो यार, मैं बहुत दिन बाद कहाँ आया हूँ, है ना, बहुत दिन बाद तुम आए हो, पक्का बता रहा हूँ मैं, बहुत दिन बाद तुम हो, मैं तो आते रहता हूँ, हाँ मैं तो आते रहता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी अवर आंसर। अब इसी में ही ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमको गेट के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार दिखा, जहां पर सिर्फ आप लोग को एरिया इवेलुएट करना है, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमको वेक्टर कैलकुलस में दिखा है, जहां पर तुम लोगों को एरिया इवेलुएट करना है। तो वेक्टर इसलिए आप लोग का बहुत अच्छा डिसीजन है, सबका डिसीजन वेक्टर है ना यार, सबका डिसीजन वेक्टर है ना पक्का। तो अगर वेक्टर आप लोग का डिसीजन है, बहुत बढ़िया डिसीजन है कि सर आप वेक्टर पढ़ाओ, प्रोबेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। तो अगर मैं अगला क्वेश्चन सोचता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देख के ना डर लगता है कि सर पूछा क्या समझ नहीं आ रहा, है ना। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ही आईएससी वाले लोग फ्रेम करते हैं भाई, समझना है इस चीज को। fxy एक कंटिन्यूअस डिफाइंड फंक्शन है ओवर xy, ठीक है, होगा कुछ फंक्शन होगा डिफाइन हो रहा होगा, ठीक। अब बोल रहा है गिवन द टू यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, वो दिया है x इज ग्रेटर देन y² y इज ग्रेटर देन x²। भाई ये कुछ भी नहीं है, ये पैराबोला है, दोनों ध्यान से देखो, घबराना नहीं ना,
ऐसे ग्रेटर दिया तो घबराना नहीं है, इट इज नथिंग बट पैराबोला। अब पैराबोला के साथ में ये फंक्शन, और पैराबोला कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 1 0 से 1, ठीक है, एक्स और वाई 0 से 1 वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखना, गेम समझना, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, हम लोग को बस ड्रॉ कर लेना है पैराबोला को, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से देखो भैया, है ना। अगर मैं इस पैराबोला को ड्रॉ करता हूं बड़े ही प्यार से, ठीक है, ये हमारे पास है गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक। हमको बोल रहा है वॉल्यूम अंडर एक्स वाई, तो देखो ये अंडर एक्स वाई वॉल्यूम बोला, इसका मतलब ये एफ एक्स वाई जो बेसिकली है ये जेड की वैल्यू है, बोलो हाँ या ना। तुमको कई बार पढ़ा चुका हूं मैं, ये जो एफ एक्स वाई होती है भाई, एफ एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वो जेड की वैल्यू होगी, है ना। मैं 3 पेन लेकर के पढ़ाता हूँ भाई, जेड को पूरा पूरा यूज कर लेंगे तो एफ एक्स वाई जिंदा बचेगा, यस और नो। एफ एक्स वाई हमको कहां पर चाहिए, एफ एक्स वाई हमको चाहिए एक्स वाई प्लेन पे, मतलब एफ एक्स वाई, इसे देखो नीचे जमीन में मैं हूं, सभी लोग एक बार सोचो, सभी लोग एक बार सोचो, आप लोग खड़े हो, आप जेड एक्सिस हो, मतलब आपकी वैल्यू एफ एक्स वाई है, फंक्शन हो आप, ठीक है। आप अपने नीचे देखो, तो जो नीचे जहां पर आप खड़े हो, टाइल्स पत्थर जो भी जमीन जो भी है, वो एक्स वाई एक्सिस, वो एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस उसी प्लेन पे है, समझ में आया। तो आपके अंडर पे क्या है, वॉल्यूम है ना ये, अरे ये जो हवा ये जो है ये वॉल्यूम ही तो है, समझ में आया, वही वॉल्यूम निकालना है, बस यही है। तो भाई ये इस एक्स वाई प्लेन पर क्या घेरा घेरी बन रहा है, तो ये हमारे पास है एक्स बराबर वाई स्क्वायर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये मेरे पास हो गया एक्स बराबर वाई स्क्वायर वाला कर्व, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और अगर मैं बोलूं y बराबर एक्स स्क्वायर मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऐसा बना, ये जो पॉइंट होगा दोस्तों ये होगा 1,1, बोलो हाँ या ना। और एफ एक्स वाई जो इसको ऊपर से देख रहा है, एफ एक्स वाई जो इसको ऊपर से देख रहा है वही तुम्हारा वॉल्यूम है, हाँ या ना। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, बोलो, वही तुम्हारा वॉल्यूम है। एफ एक्स वाई जो उसको देख रहा है, मान लो मैं एफ एक्स वाई मैं देख रहा हूं, तो यही मेरा वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर का जो है मछली, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, पहले तो वॉल्यूम एज अ डबल इंटीग्रल है, तो हमारे पास एक स्ट्रिप होनी चाहिए जिस स्ट्रिप का हम लोग लिमिट्स क्रिएट कर पाए। अब ध्यान से देखना, अगर वॉल्यूम एज अ डबल इंटीग्रल में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम एज डबल इंटीग्रल, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं क्या, वॉल्यूम एज अ डबल इंटीग्रल्स, तो वॉल्यूम एज अ डबल इंटीग्रल क्या हो रहा है भाई साहब तुम्हारा, वॉल्यूम इज इक्वल, अच्छा आज ही मैं वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा ना, पहले बता देता हूँ, ठीक है, आज ही मैं वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, तो मैं अभी क्लास बनवा रहा हूँ, और तुम लोग सारे के सारे बच्चे 6:30 बजे वापस आओगे, 6:30 को वापस आओगे वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के लिए, ठीक है, क्लियर कट ध्यान रखना, ठीक है, मैं अभी क्लास बनवा रहा हूँ। चलो, तो वॉल्यूम एज अ डबल इंटीग्रल क्या होता है, मैंने लिंक बनाने के लिए बोला है, पहले तो थंबनेल बनाएगा फिर लिंक बनाएगा, तो ये होता है सर वॉल्यूम इज इक्वल टू, जब ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आया ना, तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आया कि सर, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये था कि सर जो वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन कंसेप्ट होता है, तो 3 डायमेंशन अगर वॉल्यूम कंसेप्ट है, तो सर वॉल्यूम अगर 3 डायमेंशन में तो 3 इंटीग्रेशन होना चाहिए ना सर, तो ये डबल इंटीग्रेशन से कैसे बनेगा करके, है ना। तो मैक्सिमम बच्चे लोग इसमें फंस गए, बट कुछ लोगों ने बना लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, या डी वाई डी एक्स जो भी बोले, यहाँ पे x की लिमिट पहले, x की लिमिट पहले, x की लिमिट पहले, तो डी एक्स डी वाई है, इसका मतलब यहाँ पर जो मेरे पास ये जो स्ट्रिप है इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा मन करे वैसा कर लेंगे। अब ये जो कर्व है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस,
में यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। y की जो लिमिट हमारे पास आएगी, y की लिमिट हमारे पास वेरी करेगी भाई 0 से लेकर के 1 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0 से लेकर 1 तक ये है, 0 से लेकर 1 तक ये है, 0 से लेकर 1 तक ये नहीं है, 0 से लेकर 1 तक ये नहीं है। तो ऑप्शन जो है या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब x की वैल्यू देखते हैं। तो ये जो हमारे पास है कर्व, ये जो मेरे पास पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ये है मेरे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये जो मेरे पास पैराबोला है ये मेरे पास है x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। बोलो हाँ या ना। ये जो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स है मतलब वाई स्क्वायर होना चाहिए, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये लोअर जो पार्ट है मेरे पास वो है x बराबर वाई स्क्वायर पे, और अपर जो पार्ट है वो मेरे पास है क्या, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई पे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास ऑप्शन ए हमारे पास दिख रहा है, और ये भी हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि 0 से 1 दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर है। कितने लोगों ने इसको क्लिक किया कि हाँ सर ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा? कितने लोग से बन रहा है ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है सर? एब्सोल्युटली करेक्ट बॉस, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एकदम सही। सो ऑप्शन ए जो है इट विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सही। चलिए बढ़िया। अगेन अगर मैं बात करूं ये जो क्वेश्चन है तो ये भी हमारे गेट का PYQ का ही सवाल है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आगे हम लोग और वेक्टर कैलकुलस में भी डिटेल्ड में यूज करेंगे, बट कभी कभी पैरामीटराइज्ड इक्वेशन से हमको क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। मतलब ये कि देखो समझना है इस चीज को, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो पाथ है ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, तो अगर ये क्लोज्ड कर्व नहीं है तो अपन ग्रीन, स्टोक, गॉस कुछ नहीं लगा सकते। समझ में आया? ये हमारे पास क्लोज्ड पाथ नहीं है दोस्त। अगर ये क्लोज्ड पाथ नहीं है तो आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसी पाथ पर हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इस पाथ पर x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है और z भी वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो दो पॉइंट से ये जो मिलने वाली लाइन हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट मेरे पास है x1, y1, z1, ठीक है, आराम से देखो। और ये जो पॉइंट मेरे पास है मान लो भाई ये हमारे पास है क्या, x2, y2, और ये z2, ठीक है, x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो इस लाइन पे मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है, इसलिए मैंने एक वेक्टर का फॉर्म लिया, है ना। तो इस वाले लाइन सेगमेंट पे, बेसिकली इट इज नॉट लाइन, राइट, इट इज पाथ ज्वाइनिंग। सो व्हेन एवर यू आर हैविंग द पाथ ज्वाइनिंग, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट को अगर मुझे पैरामीटराइज करना है तो इक्वेशन मेरे पास क्या होगा, देखो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई, एक बार कॉपी में लिख लो यार, बाद में नहीं तो यही ना नवंबर में भूल जाते थे कि सर क्या होता था पता नहीं। तो ये हमारे पास है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास क्या सर, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। और इसको आप ले लो एक पैरामीटराइज हम कह देते हैं इसको, हमने कह दिया t। एक पैरामीटर को मैंने असाइन कर दिया और मैंने बोल दिया क्या, t। एग्जैक्टली कैप्टन, बहुत बढ़िया। तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लिए, इसको पैरामीटराइज कर ले रहे, और एक पैरामीटर हमने t यूज कर लिया। अब देखो भाई क्या हो रहा है, 0 से 1 है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो x माइनस 0 बाई 1 माइनस 0, सो इट विल बी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू t। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz और इज इक्वल टू मेरे पास आ गया कि dt। कंप्लीटली पैरामीटराइज्ड हो चुका है। अब हमारे पास पाथ जो है उस पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। बाबू तुमको करना है, देखो t की लिमिट 0 से लेकर के 1 होगी, क्योंकि भाई x y z बराबर है और x y z जो है वो 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, इसलिए t भी जो होगा वो 0 से लेकर 1 ही जाएगा। सोच के देखो, x की वैल्यू t है तो जब x0 तो t0, जब x1 तो t1, समझ में आया। तो चलो 0 से लेकर के 1 हो गया। अब ये मेरे पास है 2, x की वैल्यू t, y की वैल्यू t, तो ये हो गया t स्क्वायर और ये dt हमारे पास है, ठीक है, प्लस 2, ये मेरे पास क्या, t स्क्वायर इंटू t और ये मेरे पास आ गया dt, प्लस dt हमारे पास एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये 2t क्यूब, ये 2t क्यूब, ठीक है, तो 2t क्यूब और 2t क्यूब होगा 4t क्यूब। हेलो, ये हो गया 4t क्यूब, तो 4t पावर 4 बाई 4, ठीक है, और प्लस ये हो गया t,
और लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर के 1, सो इट विल बी 4 ना 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 ना, ये यहीं तक रहेगा, 4 इससे बाहर नहीं निकलेगा, 4 यहाँ पर है तो 4 को कटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 + 1 माने कि आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं आ रहा भाई उत्कर्ष, ए आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका आंसर कैसे 0 आ रहा है, इसका आंसर 2 दिख रहा है। चेक करो आप लोग के पास क्या आ रहा है आंसर, ये नोट करो ना, बोल तो रहा हूं, ये नोट कर लो कि जब भी हमारे पास दो पॉइंट के बीच में एक लाइन फॉर्म हो रही है तो उन 2 पॉइंट से लाइन बनाएंगे पहले। इसी तरीके से ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर में मैं इससे टफ क्वेश्चन कराऊंगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन पूरे ब्रह्मांड में पॉसिबल नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन यही है। एक बार चेक करिए सभी का बी आ रहा है, क्या सभी का बी आ रहा है, एक बार चेक करिए, एक बार चेक करिए क्या सभी का बी आ रहा है कि नहीं। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एंड अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास 2 से 3 बार गेट के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन। देखो यार गेट के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है ना वो टफ नहीं आते। सर आपको कैसे पता कि गेट के एग्जाम में टफ नहीं आते क्वेश्चन? अच्छा ये बड़ा सही सवाल है। तो देखो भाई 32 साल का यहाँ पर मेरे पास निचोड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 8-9 ब्रांचेस के मैथ्स के क्वेश्चन है, सिर्फ मैथ्स की बुक है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा PYQ है, ठीक है, खजाना। तो जब मैं इस PYQ को देखता हूं तो मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन मैंने देखे तो 100 में से मेरे को मुश्किल से 4 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं जिसमें सच में एफर्ट लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास 96 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, आपने PYQ भी सॉल्व करी है, तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब 2-3 चीजें हमको करनी है। पहला पढ़ना है, वो तो कर ही रहे हैं सर। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो कहां से करें, PYQ से, ठीक है। अनअकैडमी पे आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस 5600 पड़ा हुआ है, तो अगर आप प्लस या फिर आइकॉनिक ज्वाइन कर ले तो फिर तो टेंशन ही नहीं, फिर आपको यूट्यूब पे आके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इसका मतलब आपने प्लस और आइकॉनिक अभी तक लिया नहीं, आप सोच रहे लेने का, तो बिल्कुल ले और अपनी प्रिपरेशन चालू करें। फिर आपको यहाँ पर देखो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, आप सोचेंगे ऐसे कि आपको लगेगा सर ये बहुत अच्छी चीज, और मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ, आपको लगेगा सर स्टार्टिंग में तो 100 बच्चे हुआ करते थे, 150-150 बच्चे हुआ करते थे, अभी हम लोग देख रहे तो 30-35 बच्चे दिख रहे हैं सर। तो मैं तुमको बताऊं उसमें से आधे बच्चे ना गिव अप मार दिए और आधे बच्चे ना अनअकैडमी का कोर्स ले चुके हैं, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 बार बैचेस स्टार्ट हुई है, अभी जैसे 26 तारीख को फिर से बैच स्टार्ट हो रही है, 26 को फिर से बैच, ठीक है। तो मैं स्पेशली जो मेरे पास पढ़ते आ जाते हैं बच्चे कि सर यूट्यूब पे देख रहे थे, नाम तो समझ आ जाता है ना, है ना, नाम तो समझ आ जाता है। गार्गी है, जैसे कल एक स्टूडेंट अनिकेत, नाम तो समझ आ जाता है ना, गार्गी नाम तो समझ आ जाता है कि बच्चा ये तो यूट्यूब पे देखते थे, कि सर हम यूट्यूब पे देख रहे थे, अब हम यहाँ आ गए तो क्या हम यूट्यूब पे देखें? मैं बोला क्यों देखोगे, अब देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप पढ़ो, अंडरग्राउंड हो जाओ, अब यूट्यूब पे बार बार घूमने मत जाओ। हेलो, अब आपको कोई डिफरेंट, अब 1-2 बच्चे बीच में सर थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं आता है सर, तो पता नहीं मतलब लाइफ में सर पढ़ते हैं पर उतना वैसा फील नहीं हो रहा, गुड फील नहीं हो रहा। तो कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे को भी गुड फील नहीं होता ना, मैं भी कोई एकदम ऊपर से थोड़ी आया हूँ भाई, मेरा भी जन्म हुआ है, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, मैं भी परेशान होता हूँ, ठीक है। मैं भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, 2 दिन तक कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ क्लास ले रहा हूँ, और उसके बाद कोई मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई बुक भी चालू किया पढ़ना फिर वो भी नहीं पढ़ा, है ना। काफी सारी चीजें मेरे साथ भी होती हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो अनअकैडमी तो उसके बाद फिर आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखो अभी यूट्यूब पे काफी कम बच्चे हम लोग को दिखेंगे, ठीक है। इसमें से फिर कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फिर उनको भी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे कोई नया टॉपिक आएगा तो अगर कोई अनअकैडमी में बच्चा मेरे को पढ़ रहा है, उसको लग गया कि यार मेरे पास टाइम है तो यूट्यूब पे वेक्टर कर लूं क्या, तो वो कर सकता है भाई। उसके पास 24 घंटा पड़ा होगा, उसको फास्ट करना है, वो ड्रॉपर ऑलरेडी है, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 26 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रही है ना, तुम में से अगर कोई अभी सोच रहा है करने का, क्योंकि देखो मई बस खत्म होने वाला है यार, मई खत्म होने वाला है, 8 दिन में मई खत्म हो जाएगा, जून आ जाएगा, जून के बाद फिर प्रिपरेशन को आप उस फॉर्म में लेके नहीं जा पाओगे,
ठीक है, अभी एफर्ट दोगे तो हो जाएगा, गेट में अंडर 100 आ जाएगा, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम चले गया, बहुत टाइम है, ठीक है ना, बहुत टाइम, कर सकते हैं। चलिए अजीब सा एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है देखो तो, पानी पीता हूं मैं, तब तक तुम लोग रीड करो। नमस्ते सर जी, निनाद नमस्ते भाई, इस क्वेश्चन को रीड करिए तो प्लीज। चलिए रीड करिए क्वेश्चन। यस, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का ही है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का ही है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है सर, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस दिख रहा है हमको, और ये शेडेड पार्ट में रखा हुआ x जो है वो 0 से लेकर के 1 तक की स्टोरी दे रहा है, ये 0 से लेकर 1 तक की स्टोरी शोन इन द फिगर, ठीक है, फिगर में देखो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रोटेट ऑप्टेन, तो ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, और एरिया 360 डिग्री, ये पूरा का पूरा ऐसा घुमाना है इसको, ठीक है, तो ऐसा जब अपन इसको घुमाएंगे ना, तो ये बेसिकली एक सेमी हेमिस्फीयर क्रिएट करेगा, है ना, हाँ या ना भाई, ये एक हेमिस्फीयर जैसा कुछ क्रिएट करेगा ना, ऐसा घूमेगा तो यार करेगा ना। अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो बात अलग है, तो बात अलग है। फिलहाल अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग कलर से लिखता चलो, वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू था, अनंत बोल रहा था जिसको सर इसको याद करना है क्या, ये देखो याद तो करना है दोस्त, ठीक है, ये मैंने कर लिया एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट 0 से लेकर के 1, ठीक है, तो ये हो गया पाई वाई स्क्वायर एक्स है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो गया टाइप से हो गया ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स है और हमारे पास आ गया डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ सर 0 से लेकर के 1, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इट विल बी पाई बाई 2, 360 डिग्री पे अपने को घुमाना था। ऑप्शन मेरे पास आ गया ऑप्शन सी, तुम लोगों का भी यही आ रहा है क्या दोस्तों, एक बार चेक करो तो। अब मेरा सवाल सुनना, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना, तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है क्या, मुझे बताना, तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। अब अगर मैं वो पूछता हूँ सेम क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, सेम क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ और सेम क्वेश्चन को तुम रोटेट कराओ वाई एक्सिस के अबाउट, हेलो, इस सेम क्वेश्चन, और पहले चलो इमेजिन करके बताओ कि क्या बनेगा अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करा, तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा हूँ ऐसा पंखा, तो ये बेसिकली वॉल्यूम कौन सा क्रिएट होगा, तो देखो वॉल्यूम कौन सा क्रिएट होने वाला पता है तुमको, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम चाहिए ना, तो ये वाला वॉल्यूम क्रिएट होगा ये, तो ये बेसिकली क्या है, वो जो रेत घड़ी होती है ना, सेंड सेंड क्लॉक, वो सेंड क्लॉक का उल्टा एक भाग, है ना, ये ऐसा समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट सेंड क्लॉक का एक भाग, दूसरा भाग नीचे है वो नहीं, सेंड क्लॉक का एक भाग जहां से ऊपर, समझ में आया, ये सेंड क्लॉक का एक भाग बन रहा है, देखो ध्यान से, ये सेंड क्लॉक का दूसरा भाग है, तो हमको तो ऊपर का बस पार्ट चाहिए, तो ये बेसिकली सेंड क्लॉक का एक भाग बन रहा है, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। आंसर इसका सी है, बट अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट, अब ऑप्शन छोड़ दो, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने से आंसर क्या आ रहा है, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे सर, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, मानते हो, अब एक्स स्क्वायर डीवाई करूंगा तो आ जाएगा y का पावर 4, तो ये आ गया पाई, 0 से 1 ही रहेगा, y का पावर 4, तो y का पावर 5/5 और 0 से 1 है, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 5/5। अनंत ने बोला था बहुत बढ़िया भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एकदम सही बात है, सत्य वचन, ठीक बात है, क्लियर है, बढ़िया, चलो
ठीक है, ये देखो ये जो सवाल है ये हमको पूछा गया है गेट 2023 में। कब पूछा है सर? हमको पूछा है गेट 2023 में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सीएस वाला कोई है क्या इसमें? एक बार यस सर बोल देना। एनीवन ऑफ सीएस ब्रांच, एनीवन ऑफ सीएस ब्रांच, देन यू कैन से यस सर। अब ये जो सवाल है, ये सवाल का आंसर क्या है भाई बताना जरा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल सवाल है, बट इस सवाल का आंसर तुम लोग मेरे को बताओ कि क्या है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, dz dy d, ये dx है ना, ये dz लास्ट टाइम भी बोला था इसको सुधारने, लोग सुधारते नहीं है, खतरनाक लोग हैं यार। ये dx है लास्ट वाला, ठीक, घबराना नहीं, ये dx। तो पहले z के रिस्पेक्ट में करना है, फिर x या फिर y, फिर y, फिर x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो भाई ध्यान से देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है z के लिए लिमिट, ठीक है सर, ये मेरे पास है y के लिए लिमिट, और ये मेरे पास जो है ये है x के लिए लिमिट। अब एकदम आराम से सोच के देखो, अगर तुम z के लिए इसको इंटीग्रेट करते हो प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, तो यहां पर z जो है वो 1 है, ठीक है। z के लिए अगर तुम करते हो तो क्या आ जाएगा z, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी -1 से +1। मान गए इस बात को? माने -1 से +1, यहाँ पे z आ गया, माइनस z का पावर 4, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 4, और ये -1 से +1। तो देखो ये वाली वैल्यू जो तुम्हारे पास आ जाएगी ये हो जाएगी 0, और वैसे भी ये ऑड फंक्शन दे देगा तो ये वैल्यू दे देगा 0। अब ध्यान से देखो, जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y के कारण ये ऑड फंक्शन बना के आ जाएगा 0, तो ये पूरा का पूरा आइटम क्या क्रिएट कर देगा बेटा, 0। देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इकलौती चीज पता है सर, और वो चीज है भाई -a से a के बीच में अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की, ये होती है 0 से लेकर के a, 0 से लेकर के a और f ऑफ x। कब सर? जब f(x) तुम्हारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। पर यहां पर मेरे पास क्या क्रिएट हो रहा है, f(x) क्या क्रिएट कर रहा है, ऑड फंक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, f ऑफ -x डालने से क्या पैदा हो रहा है, माइनस ऑफ f(x) पैदा हो रहा है। ऑड फंक्शन के कारण ये घुमा फिरा के हमारे पास बात हो गई कि भाई ऑड फंक्शन के कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, घुमा फिरा के कुछ नहीं है, 0। कब सर? जब f ऑफ -x जो है वो माइनस ऑफ f(x) है, उस केस में। क्लियर है आपको? एक बार बताइएगा भाई यस क्लियर है। तो देखो यार, जब भी हम बात करेंगे इस टाइप की, इस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए प्लीज। जब भी आप इस टाइप की बात करेंगे कि हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ना उस टाइम पे बहुत फास्ट वे में कैलकुलेशन करना है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो आंसर फिर 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर ही आ जाता है। समझ आया ना? अगर कोई कन्वेंशनल है और कन्वेंशनल सॉल्व करते बीच में प्रॉपर्टी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 मिनट लग जाता है। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट 30 सेकंड में बन जाता है, एक क्वेश्चन 3 मिनट, और कोई लेंदी क्वेश्चन आगे जिसको हम टफ क्वेश्चन बोलते हैं तो 5 से 7 मिनट भी वो तुम्हारा ले सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में ऐसा मत सोचना कि मैं 2 मिनट में ही सॉल्व करूंगा और टाइम देखने लग गया बार बार, अरे 1.5 मिनट हो गया, अरे 2 मिनट हो गया, अब तो 2.5 हो गया, छोड़ देता हूं, ऐसा मत करना। कोई कोई क्वेश्चन 5 मिनट ले सकता है, कोई कोई क्वेश्चन 5 मिनट ले सकता है, तो उसके लिए एकदम टेंशन मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन 30 सेकंड लेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये कितना सेकंड लेगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन लेगा 30 सेकंड। भले ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन में दम नहीं था, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। हर्ष पटेल, यार देखो ऐसा, अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, तो तुम PYQ जो अवेलेबल है ना अभी, तो देखो गेट एकेडमी की CS की PYQ आती है, वो ले लो, ठीक है। और ये जो मैं मोटी वाली बुक दिखाया तुमको, ये जब भी डिस्काउंट इसमें आएगा तो ले लेना, क्योंकि इसका तुमको 50% से ज्यादा काम का है, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो गेट एकेडमी की CS की PYQ आती, पता करो अवेलेबल है कि नहीं है, वो ले सकते हो।
ठीक है, वो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लो, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन टाइप का लग रहा है। ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है अभी, और मैं तुमको टाइम दे रहा हूं 120 सेकेंड्स। मेरे को बताओ 120 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करो और मेरे को बताओ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताना। हाँ बेटा, हर सीएस की बुक आती है, सीएस की ही बुक आती है, गेट एकेडमी की ही बुक है, कंप्यूटर साइंस की ही बुक आती है, ठीक है, गेट एकेडमी की ही बुक आती है। ओके, डोंट वरी। एक और बता दूं चीज मैं, कि आज ही अभी मैं एक वीडियो डालूंगा अपना 5 मिनट का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 5 से 6 मिनट का। तो जो भी थोड़ा सा भी डाउन फील करते हो वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और मैं अभी थोड़ी देर के बाद ही अराउंड 6:30 मैं वेक्टर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आज ही अपन बात करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज ही हम लोग वेक्टर के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आज ही 6 बजे, और थोड़ा सा तुम लोग प्रोपेगेट भी कर देना कि सर वेक्टर लेके आ रहे हैं, ताकि और भी लोगों तक बात पहुंच जाए। करोगे यार, इतना मेरे लिए कर सकते हो, थोड़ा सा प्रोपेगेट कर सकते हो। वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा, कि कल करे फर्स्ट लेक्चर, छोड़ो कल करते हैं, कल ही करते हैं, छोड़ो फर्स्ट लेक्चर कल ही करते हैं, है ना, फर्स्ट लेक्चर कल करते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था, कल रात को किया था, बट आज मैं तुमको वो वीडियो डाल देता हूँ। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, जो भी बच्चे से ये वाला क्वेश्चन 120 सेकंड में बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करने में क्या जाता है। सबसे पहले मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ। अच्छा ये बता दूं कि ये तुम्हारा HW है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एरिया ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, और ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले चलो मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई। 0 0 तो यार पता ही है, मतलब है ना, यहीं से तो जिंदगी स्टार्ट होती है लाइन की, ठीक है। फिर 1 0 1 0 मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा 1, 0, ठीक है। फिर आएगा 1 1 1 1 का मतलब ये हो रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन हमारे पास मिलने वाली है, ये जो पॉइंट हमारे पास होगा ये हो जाएगा 1 1। तो इतना कंफर्म हो गया कि ये जो लाइन है इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स, ये जो है x एक्सिस है, तो इट इज y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, सो द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस व्हिच इज x इज इक्वल टू 1। तो चाहता तो ऐसा भी बोल सकता कि हमारे पास 3 लाइंस हैं, एक है y बराबर 0, एक है y बराबर x, और एक है x बराबर 1। देखो ऐसा भी बोल सकता था, ठीक है, ऐसा भी बोल सकता था। तो ये ट्राइंगल हमारे पास क्रिएट हो गया, और ये जो ट्राइंगल है इस पे हम लोगों को बात करनी है। अब हो सकता है कि तुम्हारा आंसर जो है अभी तक निकल गया हो, बताओ तो आंसर क्या आ रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आंसर अभी तक निकल गया हो। किशन, आई एम गुड यार, हाउ आर यू ब्रो, आप कैसे हो। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास दिख रहा है भाई ये और dx, फिर ये और dy। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको ग्रीन से कंपेयर करता हूँ, चूंकि ये क्लोज पाथ है, ये देखो ये हमारे पास यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, और फिर ये ऐसा स्लिप मार के उतर गया, 0 पे आ गया, है ना। तो चूंकि ये क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ के लिए हम ग्रीन थ्योरम से कंपेयर कर लेते हैं। तो फाई dx और प्लस हमारे पास होता है साई dy, राइट, इज इक्वल टू। तो चलो जब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिख लेता हूँ डबल इंटीग्रेशन में r, ये रीजन हमारे पास है r, ठीक है। डेल साई बाय डेल एक्स, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में हमको करना है, तो इट विल बी n, ओके, y एंड x पावर n माइनस 1, द फर्स्ट इंटीग्रेशन, राइट, नो सॉरी डिफरेंशिएशन। अब इसका करना है हम लोग को dx वाला 5, तो डेल साई बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, डेल फाई बाई डेल वाई, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, डेल फाई बाई डेल वाई, सो इट विल बी n, हेलो n, और x का पावर क्या भाई, कुछ भी नहीं, और y का पावर क्या, n माइनस 1, और अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या है सर, dx और dy है। इस क्वेश्चन को तुमको इस ट्राइंगल के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है, और ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो कल से अपन वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और
इस क्वेश्चन को चेक, अच्छा n इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी देख लो n इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को तुम लोग चेक भी करना क्योंकि गेट के PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं तो हूं ही, अगर नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही, ठीक है। तो मेरे को बताना कि सर इसका आंसर क्या आ रहा, किसी ने बनाया तो अभी कमेंट करो, कोई अगर स्टूडेंट सॉल्व कर लिया तो अभी कमेंट कर सकते हो कि सर ये आंसर आ रहा है। कोई अगर नहीं किया तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, मेरे को बताना कि सर ये हमारा आंसर आ रहा है, हमसे सवाल बन गया। अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीज भाई ध्यान से सुनो, मैं ना थोड़ा सा अपसेट हूँ, सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। पूछिए सर क्यों? क्योंकि देखो मैंने जब इसकी शुरुआत करी थी तो मैंने 5 o'clock स्टार्ट किया और फिर मेरा मन, टारगेट मेरा ऐसा था कि भाई जितने भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करें, गेट 2024 के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा जो ये फाउंडेशन है ना, ये जो फाउंडेशन बैच हम लोग बना रहे हैं, इसमें यार बेसिक से मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग एग्री करोगे कि हाँ सर आप बेसिक से बिल्कुल क्लियर कर रहे हो। अभी तो हमने मान के चलो कि 30% भी हमने कंप्लीट नहीं किया दोस्तों, ठीक है। आज 31वां लेक्चर है और हमने 30% भी कवर नहीं किया, इसका मतलब 100 लेक्चर तो मैं पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, मान गए। 100 लेक्चर हम यूट्यूब पे कंटेंट देने वाले हैं। तो तुम्हारा अगर ऐसा ही सुस्त मोटिवेशन होगा तो कैसे मैं वो सेंचुरी पूरी करूंगा, मैं बस ये सोच रहा हूं। तो तुम्हारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए ना यार, मतलब वो 40-50 भी चलेगा तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइव रहे स्टूडेंट, इसके लिए तुम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना यार, कि तुम लोग थोड़ा शेयर करो। आजकल तो मैं शेयर करना भी छोड़ दिया खुद से, ठीक है। हमारी टीम है, वो टीम शेयर कर देती, बट मैं आजकल शेयर भी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि मैं कितना एफर्ट मारूं, आप मतलब स्टूडेंट एफर्ट मारे। और मैं ये भी बोल देता हूं कि अगर आपने पेड कोर्स ले लिया है, अगर आप अनअकैडमी के प्लस या फिर आइकॉनिक में हमारे साथ जुड़ गए हो, तो फिर भले यूट्यूब पे मत आओ, ठीक है। बट अगर आप अभी सेल्फ कर रहे हो या आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार कि रेगुलर क्लास अटेंड करो यार, वो भी लाइव, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाना पड़ेगा अपने साइड से। इतनी छोटी सी चीज मांग रहा हूं। और याद करो, मैथ्स जब कोई नहीं था, अभी जाकर के इसी चैनल पे वीडियो देखना, जिस टाइम जिस ईयर पे मैंने वीडियो डाला है 2017 में, उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं डालता था। इस बात को आप ध्यान रखिए, उस टाइम पे कोई कंटेंट नहीं डालता था। तब से हम लोग पढ़ रहे हैं और तब से हम रैंक क्रिएट कर रहे हैं यार, तब से। तो थोड़ा सा मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, थोड़ी सी आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। और अभी बीच में लास्ट के आप लोग 3-4-5 लेक्चर में देखे होगे कि मैं उतना एनर्जाइज फील नहीं कर रहा, बट अब मैं वापस से एनर्जाइज फील करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आप मेरे को एनर्जाइज, मेरी एनर्जी आपको यूटिलाइज करनी है। तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको चैट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो ही हमारा सिंकअप हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट लेवल को लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं देना चाहता हूं, जितना मैं देना चाहता हूं, जो मैंने सोचा है देने का, उतना लेने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा तो एफर्ट देना पड़ेगा, और यही गुरु दक्षिणा, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा केयर करिए, प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, थोड़ा सा फोकस हो जाइए और थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए शेयर जरूर करना अपने बैचमेट्स को, मैट्स अपने बैचमेट्स को शेयर करिए, है ना। अपने जूनियर को, सीनियर को, व्हाट्सएप पे, टेली पे, जहां पे शेयर करना है वहां पे शेयर करो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहां पर खत्म करते हैं। तो कल से ही वेक्टर करें कि आज से करना है? आंसर सी बोल रहे हो इसका, 1/2 देखते हैं, कल से करते हैं। रफसान बोल रहे सर कल से करते हैं, ठीक है। चलो तो वेक्टर फिर हम लोग कल से करेंगे, और वेक्टर फर्स्ट लेक्चर होगा, प्लीज मिस मत करना, क्योंकि बेसिक हिल गया फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो मस्त तरीके से पढ़ते हैं। और याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं यूट्यूब पे हो, चाहे स्पेशल क्लास पे हो, चाहे
प्लस क्लास पे हो, मैं वही कंटेंट दे रहा हूँ जो गेट के एग्जाम में आएगा, जो रेलेवेंट है। मैं चाहूँ तो 2-3 ऐसे टफ टफ क्वेश्चन लिख के करवा दूंगा, उससे फायदा नहीं निकलेगा, डरोगे फालतू में और एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो जो कि पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे जो गेट में आएगा। 13/13 का मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, 13/13 मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। जय हिंद।